समझ आया कि नहीं आया सर? आ गया ना। एक कहानी और सुनाता हूं आप लोग की भाषा में। जीएसटी, ठीक है? इसके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है इंट्रा, एक का नाम है इंटर, ठीक है? इसके दो बेटे हैं, CGST, SGST। इसके बस है एक IGST। मेरी बात सुनाई? लेकिन है तो जीएसटी का ही है ना सब, दादा नाती पोता। मेरी बात सुन में अगर यार, अगर आप कोई सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट में, एक स्टेट से उसी स्टेट, यानी सेम स्टेट, यानी बिहार से बिहार, यूपी टू यूपी, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र अगर सप्लाई करते हैं, तो भाई कोई भी पैसा अगर इस घर में आएगा तो दोनों भाई का हिस्सा बनेगा ना। अब कोई जमीन होगा अगर आपके पापा का, आप दो भाई हो तो दोनों लोग आधा लोगे ना, ये दोनों भाई आधा ले लेगा जितना परसेंट लगेगा। अगर 18 है तो 9% इसको, 9% इसको। 28 आया तो 14% इसको, 14% इसको। 12 आया तो 6% इसको, 6%। बराबर बराबर दोनों में इक्वल हिस्सा लग जाएगा। लेकिन अगर कोई हिस्सा इधर आता है, कोई रेवेन्यू इधर आता है, इधर भी बंटवारा लगेगा? नहीं, ये अकेले लेगा। अकेले तो अकेले मजा लेगा ना। 18% पूरा इसको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं था, तो वही आया था स्टेट का, वहीं पर से मैंने परचेज किया, वहीं पर मैंने सेल कर दिया। अच्छा यूटी आपने बोला, फिर से बोलिए, मैंने यूपी समझा। हाँ, वहां पर मैं आऊंगा। यूनियन टेरिटरी पे आ रहा हूं, पहले नॉर्मल स्टेट को हम लोग समझ लें। नॉर्मल स्टेट में क्या हो रहा है आपकी कहानी, कि आपके दो भाई अभी फिलहाल है, इंट्रा एंड इंटर। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उनके दो बेटे हैं, CGST एंड SGST, दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। जैसे भी मैंने बताया कि 100 रुपया कीमत है किसी चीज का, जिसका 18% मान लेते हैं कि GST लग रहा है, तो 9% इसको मिलेगा, 9% इसको मिलेगा। किस केस में? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो 18 का 18% इसको मिलेगा, यानी वैल्यू तो 100 रुपया और GST जो लगेगा वो IGST लगेगा 18 रुपया, पूरा 118 ऐसे बनेगा। ठीक है? अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मान लेकर, ये तो नॉर्मल स्टेट की बात थी, अब यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज वाला के साथ क्या कहानी होगा सर। ठीक है? यूनियन टेरिटरीज किसको बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जो यानी जिसके माई बाप नहीं होते। हाँ, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जिस स्टेट के खुद के सीएम न हो, खुद के सीएम न हो, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, दिल्ली नहीं है, दिल्ली को इसके दायरे में नहीं रखा गया। दिल्ली खुद का सीएम है ना, तो वो जीएसटी में यूनियन टेरिटरीज में नहीं कहलाएगा। ऐसे लोग दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरीज मानते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे जीएसटी के दायरे में, उसको हटा दिया जाएगा। बाकी यानी जिस भी स्टेट के अपने सीएम नहीं है, वो किसी दूसरे स्टेट या सेंट्रल पे डिपेंड कर रहा है, वो यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? अब एक सेकेंड, कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8, तो 7 हो गया, और अभी बीच में बढ़ा भी था ना एक, तो 8 हो गया। हाँ ठीक है, तो 8 थे, 8 में से घटा दें, अभी फिलहाल कितने हैं? 7। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां पर यूनियन टेरिटरीज का खिला खेला क्या है, तो कोई भी एक यूनियन टेरिटरी ले लेते हैं, जैसे कि दमन टू दमन, यानी मैंने सप्लाई किया दमन में ही, मैन्युफैक्चर हुआ दमन में ही, बिक्री हो गया, यानी सप्लाई हो गया। तो ये सेम स्टेट में हुआ ना, चाहे यूनियन टेरिटरी टू यूनियन यानी यूटी टू यूटी हुआ ना, तो वो कौन सा कहलाएगा? इंट्रा कहलाएगा। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो जाए, यानी दमन से बिहार, दमन से यूपी, दमन से महाराष्ट्र, अदर स्टेट हो रहा है, तो इंटर स्टेट कहलाएगा। अभी बोलिए, अभी भी समझ में नहीं आया? टैक्स सेंटर की बात देखिए, यहां पर समझो, अगर दमन टू दमन हुआ तो भाई टैक्स कहां रहा? दमन के अंदर ही रहा ना। हाँ, वो टैक्स को ले कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब पे ही रखता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यानी जो भी यूनियन टेरिटरीज है, उसका टैक्स लगाता भी सेंट्रल ही है और कलेक्ट भी सेंट्रल ही करता है। यानी वो पैसा तो जाएगा सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास नहीं। हाँ, कुछ भी हो।
अब वहां पर अगर इंट्रा होगा तो कौन सा टैक्स लग रहा है देखो, उसमें वहां लगेगा CGST और एक लगेगा UTGST, यानी अब SGST नहीं लगेगा, उसकी जगह पे लगेगा UTGST। लेकिन हुआ तो इंटर सप्लाई ही ना, दमन टू दमन। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दमन टू बिहार या बिहार टू दमन, कुछ भी, तो यहां पर अब सप्लाई हुआ इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो यहां पर एक ही लगेगा, क्या? IGST। वो एक अकेला है, इसमें 3 भाई हो गए। अगर यूनियन टेरिटरी को ले लिया जाए तो 3 भाई हो गए, लेकिन यूनियन टेरिटरी को तभी हम लेंगे जब यूनियन टू यूनियन हो, तो ही हम उसको लेंगे, नहीं तो उसको बोलेंगे उसका कोई माँ बाप भैया नहीं है, उसको तो गोद लिया गया। समझ में आ गया मेरी बात? अभी भी कहीं डाउट है इसको लेकर? क्लियर हो गया? तब जब भी हम सप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा चीज आपको क्या देखना है, इंट्रा है कि इंटर है। इंट्रा है, दोनों को हाफ दे दीजिए, और अगर आपको पता है कि सर यूटी है वो, तो भाई एक तो सेंट्रल और एक को यूटी को दीजिए। अब स्टेट को ना देकर हम लोग क्या लगाएंगे, UTGST लगाएंगे, ठीक है। और अगर इंटर सप्लाई हो रहा है तो आंख बंद करके दे दीजिए, उसका एक ही बेटा है। हाँ, यहाँ पर वही काम है, सेंट्रल जरूर संभाल, तो सेंट्रल अपना हिस्सा अपने पास रख लिया, ये हिस्सा भी अपने पास ही रखेगा, लेकिन उसको अलग तरीके से अलग लॉ के तहत स्टोर करेगा, ताकि वो पैसा उसी पे लगाया जा सके। वो पैसा उन्हीं कंट्री, उसी स्टेट पे लगेगा जहां से वो रेवेन्यू आ रहे हैं, लेकिन रखेगा वही। उसका कोई माई बाबू नहीं है तो रखेगा कहां पर? जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक आपका पैसा है, किसी और का पैसा है, तो आप अपना पैसा मैंने इस पॉकेट में रख दिए और दूसरे के पैसा इस पॉकेट में रख दिए। सेम कहानी वो सेंट्रल भी कर रहा है, दोनों का पैसा, अपना पैसा तो वो जहां चाहे वहां खर्च करेगा। वो स्टेट्स को भी दे सकता है, यूनियन को भी दे सकता है। केंद्र का काम होता है, केंद्र नहीं, जो बीच वाला जो बैठा है आपको, वो सबसे बड़ा होता है, वो सबको देखेगा, सबको हिस्सा दे दिया कि भाई अपना अपना स्टेट तुम लोग संभालो, सबका सीएम बैठा दिया उसने, सब अपना अपना स्टेट संभालेगा। लेकिन फिर भी अगर स्टेट जो सीएम है उससे वो स्टेट न समझे, उसको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो कौन मदद करेगा? सेंट्रल मदद करेगा, वो बैठा है बीच में ऊपर, ठीक है। अब वो कहां से करेगा? अब वो जो टैक्स कलेक्टर है उसी से ना। आपके पास तो सिर्फ एक स्टेट की जिम्मेदारी है, इसके पास तो पूरे कंट्री की जिम्मेदारी है, वो सबको देखेगा, सिर्फ एक स्टेट को नहीं, सबको देखेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो पैसा कलेक्ट होगा उसको एक अलग तरीके से वो स्टोर करेगा और उन्हीं राज्यों पर खर्च करेगा जहां से उसने कलेक्ट किया। ये पॉइंट समझ में आ गए? अब यहां पर एक चीज आपको याद और रखना है कि टोटल यूटी कितने होते हैं? 7। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा।